आप राष्ट्रपति भवन बेच सकते हैं? अगर नहीं तो आज हम आपको एक ऐसे शख्स से मिलाने जा रहे हैं जिसने केवल राष्ट्रपति भवन ही नहीं बल्कि कई अन्य सरकारी धरोहरों तक को बेच डाला। आइए देखिए इस पर हमारी खास रिपोर्ट। कभी ताजमहल बिकते देखा है, कभी लाल किला बिकते देखा है, कभी राष्ट्रपति भवन बिकते देखा है, कभी संसद भवन बिकते देखा है? जवाब होगा नहीं। लेकिन आज हम आपको एक ऐसे शख्स के बारे में बताने जा रहे हैं जो इन सब धरोहरों को चुटकी में बेच देता था। वो अपने फन में इतना माहिर था कि उसने 3 बार ताजमहल, 2 बार लाल किला, 1 बार राष्ट्रपति भवन और 1 बार संसद भवन तक बेच डाला। लेकिन क्या ऐसा मुमकिन है? जी हाँ। और ये कारनामे करने वाला कोई और नहीं बल्कि भारत का सबसे बड़ा ठग नटवर लाल था। दिखने में सीधा साधा लेकिन दिमाग का शातिर। उसका दिमाग इतना शैतानी था कि वो किसी को भी आसानी से ठग कर पैसे हड़प ले और रफू चक्कर हो जाए। हम आपको बताते हैं उस मशहूर ठग के बारे में जिसने भारत सरकार की नाक में दम कर रखा था। नाम नटवर लाल, असली नाम मिथिलेश कुमार श्रीवास्तव, जन्म जीरादेई गांव, बिहार। नटखटी तेवर के कारण उसके कई नाम पड़े और लगभग 52 नामों में से एक उसका प्रसिद्ध नाम था जो था नटवर लाल। नटवर लाल एक मध्यम वर्गीय परिवार में जन्मा था और उसके पिता एक रेलवे मास्टर थे। कहते हैं कि पूत के पांव पालने में ही नजर आने लगते हैं। ऐसा ही कुछ नटवर लाल के साथ भी हुआ। वो बचपन में बहुत तेज दिमाग का बालक था। जब बच्चे गांव में कंचे खेलते तो वो उस उम्र में शतरंज खेलने का शौक रखता। लेकिन जैसा उसका दिमाग था वो दिमाग नटवर ने कभी पढ़ाई में नहीं लगाया। उसका नसीब तो पहले ही ऊपर वाला कुछ और ही लिख चुका था। पिता रेलवे मास्टर थे, उनकी अपने बेटे से बहुत उम्मीदें थी, लेकिन नटवर पढ़ाई में फिसड्डी ही निकला और वो मैट्रिक में फेल हो गया। जिसके बाद उसके पिता ने उसे इस कदर पीटा कि वो घर छोड़कर भाग गया और कलकत्ता जा पहुंचा। अब उसके सामने रोजगार सबसे बड़ी चुनौती थी और कलकत्ता में उसे एक सेठ मिल गया जिसने उसे अपनी बेटी को पढ़ाने की नौकरी दे दी। इस दौरान उसे भी अपनी पढ़ाई पूरी करने का शौक चढ़ा और उसने सेठ से कुछ रकम उधार मांगी, लेकिन सेठ ने उसे रकम देने से इनकार कर दिया। इसके बाद उसने सेठ पर 4.5 लाख रुपए का चूना लगा डाला। उसे किसी के भी साइन कॉपी करने का बखूबी हुनर आता था। इतना ही नहीं, वो अलग अलग भेष बदलने में भी माहिर था। समय बीतता गया और उसके कारनामे भी बढ़ते चले गए और वो धीरे धीरे चेकबुक और बैंक ड्राफ्ट के सहारे भी ठगी करने लगा। उसने इनके सहारे कई लोगों को ठगी का शिकार बनाया। हद तो तब हो गई जब उसने पूर्व वित्त मंत्री और पूर्व मुख्यमंत्री नारायण दत्त तिवारी के नाम से ठगी की। नटवर लाल एक घड़ी साज की दुकान में पहुंचा और कहा कि कांग्रेस पार्टी की मीटिंग में नारायण दत्त तिवारी की ओर से प्रधानमंत्री राजीव गांधी को 90 महंगी घड़ियां जानी है और दुकानदार से नकली ड्राफ्ट देकर 90 महंगी घड़ियां ठग ली। उसने कई ठगी के कारनामों को अंजाम दिया, लेकिन उसके जीवन की सबसे बड़ी ठगी उस वक्त की जब उसने 3 बार ताजमहल, 2 बार लाल किला, 1 बार राष्ट्रपति भवन और 1 बार संसद भवन को भी बेच डाला, और वो भी लीगल डॉक्यूमेंट्स की मदद। उसने इन प्रॉपर्टी के नकली कागजात ऐसे तैयार किए जैसे वो बिल्कुल असली हो। नटवर लाल की ठगी का शिकार मशहूर उद्योगपति टाटा और अंबानी भी रह चुके हैं। उसकी ठगी की लिस्ट में 400 से ज्यादा लोग शामिल हैं और ये सभी ठगी देश के अलग अलग राज्यों में की गई। नटवर लाल पर 125 ठगी के मुकदमे दर्ज हुए, लेकिन फैसला सिर्फ 19 केस का आया, जिसके तहत उसे कुल 113 साल की कैद हुई। कहते हैं इतनी ठगी करने के कारण भी पुलिस उसे सिर्फ 9 बार ही पकड़ने में कामयाब हो पाई। ऐसा कहा जाता है कि वो 1 बार जमानत पर जेल से बाहर आया, जबकि 8 बार वो पुलिस को चकमा देकर फरार हो गया। उसका दावा था कि वो कभी भागा नहीं, बल्कि पुलिस ने उसे खुद ही छोड़ दिया। उसके कारनामे यही नहीं थमे, उसकी ठगी लगातार जारी रही और पुलिस ने नटवर लाल को आखिरी बार 1996 में 84 साल की उम्र में पकड़ा, जब वो व्हील चेयर के सहारे चलता था। लेकिन वो इस उम्र में भी पुलिस को गच्चा देकर गायब हो गया। इसके बाद उसकी कोई खबर नहीं आई। अचानक 1998 में
उसके भाई ने नटवरलाल की मौत की याचिका दाखिल की, लेकिन 2009 में फिर नटवरलाल की मौत की याचिका कोर्ट में दाखिल हुई, जिसके बाद कोर्ट भी अचरज में पड़ गया। हालांकि इसके बाद नटवरलाल की कोई खबर नहीं आई और आज भी ये सवाल कई लोगों के मन में है कि आखिर देश के सबसे बड़े ठग की मौत हुई तो हुई कब और हुई तो हुई कैसे।